हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा दिए हैं तो अभी की इस क्लास में हिंदी के हम लोग आंसर की देखेंगे। जो 17 फरवरी हिंदी का परीक्षा हुआ है, ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हमारे पास यहाँ पर सेट कोड सी है। आपके पास कोई भी सेट होगा आप लोग मिला लीजिएगा, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है, बस क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है, तो आसानी से आप लोग मिला सकते हैं। ये हिंदी का सेट कोड सी है और इसका 100% सही आंसर हम बताएंगे। तो हिंदी में 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना था परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो कौन यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है, तो आईना हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईना। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन है। तो स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो ये हो जाएगा चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया था कि अंकित मेला घूमने गया था, यह किस काल का उदाहरण है। तो अंकित मेला घूमने गया था यानी बीत गया है, तो भूतकाल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में पर विशेषण है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया था कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया था कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, यहाँ पर अंकिता अपने आप जा रही हैं, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निजवाचक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है। तो बी आर नारायण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया था कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रूप में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै के अस्पताल के किस विभाग के बाहरी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, पूछा गया था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि द नोटबुक से ऑफ माल्टे लारिज्ड ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है। तो आंसर हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया था। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया था कि कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्षर ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पूछा गया था, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारी नींद, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन समान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है। उपन्यास यहाँ पर कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरे यावर रहेगा याद, राइट आंसर डी हो जाएगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो भुकुटी चढ़ाती हैं तब क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूडोल होता है और बॉन्डर उठते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया था
कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया उत्तर प्रदेश में। नगरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय लिपियों की कहानी से। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्यता, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मिलर को किसने अवगत कराया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया था नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था, तो बताए थे रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सोफर किसको कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्राइवर को कहते हैं। राइट आंसर सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पूछा गया था बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा को। निम्न में कौन देशज शब्द है, तो आंसर हो जाएगा खिचड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था तेल किस संज्ञा का उदाहरण है, तो तेल, दूध, पानी, घी, दही ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये सभी क्वेश्चन हम बताए थे ना। 36 पूछा गया है निम्न में कौन कर्मवाच का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। राइट आंसर सी। आजीवन किस समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा विभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, पूछा गया था कि नर प्लस इस पदों की संधि क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेश, ऑप्शन नंबर सी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है, तो धरती कब तक घूमेगी ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। राइट आंसर बी होगा। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, बताए थे ना कि माँ कहानी के लेखक कौन है, ईश्वर पेटलीकर हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूछा गया था निम्न में कौन दंतोष्ट ध्वनि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुआ। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया था कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा गुरु। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है, तो आंसर हो जाएगा च, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 47 है नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घोष। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, पूछा गया था कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर निर्नुनासिक। क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में कौन अंतः स्वस्थ व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ल, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा स। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, बताए थे ना, अर्थात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्थात। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया था कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दास वृत्ति का। कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, पूछा गया था कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण को प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। हरस शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमान किस कविता से उद्धत है ये पंक्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, पूछा गया था
कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था, तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत के स्वर पर। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया था यहाँ पर कि वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया, विचार की तरह कविता संग्रह के कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। निम्न में कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा अदिति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया था, निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा अहंकार। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा निश्चल। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया था कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वित्व। क्वेश्चन नंबर 65 है, लेने के देने पड़ता मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ के बदले हानि। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया था, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरंभ का विलोम, आरंभ का उल्टा क्या होता है, अंत होता है, राइट आंसर डी। उत्तम का उल्टा क्या होता है, उत्तम का विलोम मतलब उल्टा पूछा गया है, तो अधम हो जाएगा। पंडित का विलोम, पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, परिवर्तन में परि उपसर्ग जुड़ा है। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा गया है, तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, सुगम में सु उपसर्ग जुड़ा है। इंद्र का पर्यायवाची मतलब किस नाम से जाना जाता है इंद्र को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था, घर का पर्यायवाची, घर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकेतन। आनंद का पर्यायवाची, इसका आंसर हो जाएगा प्रमोद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, पूछा गया था कि गुरु गुण चेला चीनी लोकोंकित का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया था कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संप्रदान कारक। माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। बढ़िया बहुवचन, बढ़िया का बहुवचन पूछा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है यहाँ पर, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अपरिहार्य शब्द का अर्थ है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, सहजात वृत्ति का अर्थ है, तो 83 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। अधलेख का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था, वारसी के रचनाकार हैं, तो वारसी के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। वारसी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भांडकी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का ये हो जाएगा जीवनानंद दास। शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी हैं, राइट आंसर बी। बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो बहादुर एक कहानी है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बताए थे। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो भारत माता है, तो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकरण। चंद्रशेखर किस समाज का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समाज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93 है यहाँ पर, 93 नंबर क्वेश्चन है, गाय बैल किस समास का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 94 है, बाजार विशेष का विशेषण क्या होगा, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बाजारू। नगर विशेष का विशेषण, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा नागरिक। क्वेश्चन नंबर 96 है यहाँ पर,
पर्वत विशेष का विशेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। शिक्षा, शिक्षा में आ प्रत्यय जुड़ा है। डाकू में कौन सा प्रत्यय है? तो डाकू में कौन सा प्रत्यय है? ऊ प्रत्यय है। हसोर में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा और प्रत्यय। आकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो आकाश में उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, तो आकाश में अ उपसर्ग जुड़ा है। अवकाश यहाँ पर है, तो अवकाश में अ उपसर्ग होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ